उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये उत्तराखंड की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर हरिद्वार से। नववर्ष की पूर्व संध्या पर धर्म नगरी हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी आस्था और श्रद्धा के अद्भुत रंग में रंगी नजर आई। देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं ने मां गंगा की पावन आरती में भाग लेकर पुण्य लाभ यहाँ पर अर्जित किया। शाम ढलते ही दीपों की रोशनी, मंत्रोच्चारण, भजनों की गूंज से घाट का माहौल भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने मां गंगा से सुख, शांति और समृद्धि की यहाँ पर कामना की। नववर्ष के स्वागत के दौरान पूरे क्षेत्र में विशेष उत्साह देखा गया। सुरक्षा और व्यवस्था के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आई ताकि श्रद्धालु निर्भीक रूप से आस्था का अनुभव कर सके। हरिद्वार की दिव्य अनुभूति और आध्यात्मिक वातावरण की श्रद्धालुओं ने यहाँ पर जमकर सराहना की। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर डोईवाला से। ग्राम सभा कालूवाला में नववर्ष के स्वागत पर युवक और महिला मंगल द्वारा यहाँ पर आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में युवा और स्कूली बच्चों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में गढ़वाली लोकगीत, नृत्य और राज्य की संस्कृति पर आधारित अन्य प्रस्तुतियों ने यहाँ पर समा बांध दिया। मुख्य अतिथि डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने कहा कि ऐसे आयोजन ग्रामीण प्रतिभा को उचित मंच प्रदान करते हैं और गांव की एकता और अखंडता को बनाए रखते हैं। उन्होंने जोर दिया कि हमें अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के लिए समय समय पर इस तरीके के कार्यक्रमों को आयोजित करते रहना चाहिए। आयोजन के संयोजक और क्षेत्र पंचायत सदस्य पंकज रावत ने बताया कि ये कार्यक्रम कई वर्षों से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और इसके साथ ही 25 दिसंबर को दौड़ प्रतियोगिता का भी यहाँ पर आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में क्षेत्र के होनहार प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मंगल दल और महिला मंगल दल कालूवाला और हमारे बड़ोवाला के द्वारा ये हर वर्ष जो है नववर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो हमारे यहाँ के विद्यालय के बच्चों के द्वारा और महिला मंगल दल और इनके द्वारा जो है ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाता है। आप सब लोगों ने देखा कि बच्चों के द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर हम सबको देखने को मिली। छोटे छोटे बच्चे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन बच्चों की हम सब ने देखी है। और हमारा जो ये कालूवाला जो हमारा ये महिला मंगल दल है क्षेत्र का बड़ोवाला का, ये जब भी हमारे ब्लॉक स्तर के, जिला स्तर के और यहाँ तक कि स्टेट स्तर के भी जब हमारे महिला मंगल के द्वारा कार्यक्रम होता है युवा कल्याण विभाग के द्वारा, तो ये हमेशा अच्छे उसमें आता है। कभी फर्स्ट आता है, कभी सेकंड आता है। तो यहाँ की महिलाएं जो हमारी बिल्कुल घरेलू महिलाएं हैं वो अपने अदर एक्टिविटी। आप आपके न्यूज चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम पिछले 5-6 सालों से इस तरह के कार्यक्रम, क्योंकि जो पुराना हमारा साल गया है खट्टे मीठे अनुभवों के साथ, ये साल को अलविदा कहते हुए अगले साल की शुरुआत कल से होने जा रही है। तो 5 साल से हम लगातार ये कार्यक्रम कराते हैं जिसमें कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। साथ में 25 दिसंबर को हमने दौड़ प्रतियोगिता कराई थी, गणतंत्र जी की जयंती थी। उसमें हम हर वर्ष दौड़ प्रतियोगिता और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता भी कराते हैं और जो विजेता होंगे उनको आज यहाँ पर पुरस्कृत भी किया जाता है। तो ये कार्यक्रम इसलिए कराते हैं क्योंकि बच्चे जो है बढ़ चढ़ कर इनमें हिस्सा लें, उनका उत्साहवर्धन और जो समाज में कुरीतियां फैल रही है उससे बच्चे दूर रहे। तो ये इसलिए हमारा प्रयास रहता है। मंगल दल। डोईवाला से एक और खबर आपको बताते हैं। लाल तप्पड़ क्षेत्र में आज सुबह करीब 5 बजे रोडवेज बस में आग लगने की घटना घट गई। हरिद्वार से देहरादून आ रही बस लाल तप्पड़ स्थित साई मंदिर के पास यह हादसे का शिकार हुई है। आग लगते ही बस में सवार सभी यात्री और ड्राइवर ने बाल अपनी जान बचाई और सुरक्षित बाहर निकल कर गए। बस पूरी तरीके से यहाँ पर जलकर राख हो गई है। सूचना मिलते ही अग्निशमन और लाल तप्पड़ पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की यहाँ पर सूचना नहीं है। वहीं शुरुआती जांच में आग लगने का कारण तकनीकी खराबी बताया जा रहा है। घटना से इलाके में अफरा तफरी मची रही, लेकिन समय रहते यात्रियों के सुरक्षित निकलने से एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिस और अग्निशमन विभाग ने यात्रियों को सावधानी बरतने की यहाँ पर हिदायत दी है। डोईवाला से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हरिद्वार में नववर्ष के पहले दिन मां मनसा देवी मंदिर श्रद्धा और आस्था से सराबोर नजर आया। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर पहुंच गए और साल की शुरुआत मां के चरणों में मत्था टेक कर की। भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और साल की पहली आरती में हिस्सा लेते हुए सुख समृद्धि की यहाँ पर कामना की। मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया। महंत श्री रविंद्र पुरी जी महाराज की ओर से सुंदरकांड पाठ का यहाँ पर आयोजन किया और मां को 56 भोग अर्पित किए गए, जिससे कि पूरा वातावरण भक्ति और उत्साह
से बना रहा। दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने नववर्ष की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी। यहाँ पर कहा कि मनसा देवी के दर्शन से ही वर्ष की शुभ शुरुआत होती है। मंदिर प्रशासन ने कहा कि पूरे दिन दर्शन और आरती के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है ताकि सभी भक्त सुचारू रूप से मां के दर्शन कर सके। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। भाजपा नेता संगीत सोम ने हरिद्वार में मीडिया से बातचीत के दौरान एक बार फिर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को लेकर तीखा बयान दे दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनकी नाराजगी किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि देश के गद्दार और भारत की भावनाओं के खिलाफ खड़े लोगों से है। संगीत सोम ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वहां लगातार हिंदू समाज के लोग हमलों और बहन बेटियों के साथ होने वाले अत्याचारों का सामना कर रहे हैं, जो कि बेहद ही चिंताजनक है। उन्होंने भारत से अपील की कि ऐसे हालात में कड़ा रुख अपनाया जाए और देश की भावनाओं के खिलाफ खड़े लोगों को किसी भी तरीके का समर्थन न मिले। संगीत सोम ने दो टूक कहा कि भारत की जनता अब सब समझती है और देश के खिलाफ खड़े लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका ये बयान फिर से सियासी और सामाजिक बहस का एक नया विषय भी बन गया। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। शाहरुख खान को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, शाहरुख खान जैसे देश के गद्दार लोग जो बांग्लादेश में आप देख रहे होंगे कि हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, वहां भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, वहां भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है, हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है और उसके बावजूद वहां ये शाहरुख खान जैसे देश में बैठे हुए गद्दार लोग वहां के खिलाड़ियों को 9.5 करोड़ में खरीद रहे हैं। ये गद्दारी अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। शाहरुख खान अगर शाहरुख खान है तो वो देश की जनता का बनाया हुआ शाहरुख खान है। वो शाहरुख खान अपने आप से शाहरुख खान नहीं है, मात्र एक नाचने गाने वाला है। नहीं तो वो देश की जनता ने का पैसा है जिसे वो देश विरोधी ताकतों को देने का काम करते हैं। शाहरुख खान को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, शाहरुख खान जैसे देश के गद्दार लोग जो बांग्लादेश में आप देख रहे होंगे कि हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, वहां भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, वहां भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है, हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है और उसके बावजूद वहां ये शाहरुख खान जैसे देश में बैठे हुए गद्दार लोग वहां के खिलाड़ियों को 9.5 करोड़ में खरीद रहे हैं। ये गद्दारी अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। शाहरुख खान अगर शाहरुख खान है तो वो देश की जनता का बनाया हुआ शाहरुख खान है। वो शाहरुख खान अपने आप से शाहरुख खान नहीं है, मात्र एक नाचने गाने वाला है। नहीं तो वो देश की जनता ने का पैसा है जिसे वो देश विरोधी ताकतों को देने का काम करते हैं। नए साल से हरिद्वार में विशेष स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। प्रशासन ने स्वच्छता के क्षेत्र में शहर को अग्रणी बनाने के लिए ये योजना बनाई है। सीसीआर हॉल में सीडीओ ललित नारायण मिश्र ने समाज सेवी संगठन और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ बैठक कर पखवाड़े की यहां पर रूपरेखा पर चर्चा की। बैठक में शामिल सभी समाज सेवियों ने प्रशासन के स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही मौजूद सभी लोगों को स्वच्छता जागरूकता की यहां पर शपथ दिलाई गई। सीडीओ ललित नारायण मिश्र ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य शहर में कचरा प्रबंधन, सफाई और स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाना है। विशेष पखवाड़ा नए साल की शुरुआत से प्रभावी होगा और इसमें सभी नागरिकों को सहयोग करने के लिए भी आमंत्रित किया जाएगा। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हमारा जो हरिद्वार शहर और हरिद्वार जिला है ये सबसे स्वच्छतम रहे और पूरे देश में एक एग्जाम्पल सेट करे। उसके तहत हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान लगातार संचालित कर रखा है और हमारा स्वच्छता महाअभियान दूसरे महीने में प्रवेश कर गया है। संगठनों की भागीदारी बढ़ाने के लिए और लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हमने आज यहाँ एक बैठक की है और हमारा प्रयास रहेगा कि जितनी ज़्यादा संख्या में लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे उतने अच्छे ढंग से हम इस महा स्वच्छता अभियान को हम आगे बढ़ा पाएंगे। तो इसके लिए जनता को जोड़ने का काम और लोगों में एक संदेश देने का काम, एक जन जागरूकता का काम हमें लगातार करते रहना है। और ये जो हमारा पखवाड़ा होगा ये हमारा विशेष स्वच्छता पखवाड़ा होगा जो हम हरिद्वार पूरे जनपद में संचालित करेंगे, जिसमें हमारे बड़े शहर भी शामिल हैं और ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं। सर, शपथ भी दिलाएगी आपको? जी, स्वच्छता शपथ एक हमारी स्टैंडर्ड शपथ है स्वच्छ भारत मिशन की। उस शपथ को हम यहाँ भी दिला रहे हैं और हम जितने भी हमारे न्याय पंचायत में शिविर हो रहे हैं वहाँ। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हिंदुवादी नेता साध्वी प्राची हरिद्वार पहुंची और बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान पर
तथा कथित खान गैंग पर तीखा हमला बोल दिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने शाहरुख खान को देश विरोधी करार करते हुए उनकी फिल्मों के पूर्ण बहिष्कार की यहां पर अपील की है। साध्वी प्राची ने कहा कि बॉलीवुड में एक खास गैंग वर्षों से भारत की भावनाओं के खिलाफ काम कर रही है, अब जनता को इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि कुछ लोग वहां के खिलाड़ियों और कलाकारों को बढ़ावा दे रहे हैं। साध्वी प्राची ने केंद्र सरकार से मांग की कि देश की भावनाओं के विरुद्ध काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सनातनी समाज अब चुप नहीं रहेगा और देश और आस्था के सम्मान के लिए हर स्तर पर आवाज बुलंद करेगा। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। लगातार ही देखिए 15 साल पहले भाई मैंने देहरादून के खुले मंच पर कहा था, सबसे बड़ा गद्दार ये खान गैंग है बॉलीवुड में, इसका सफाया होना चाहिए, बिल्कुल इसकी फिल्में फ्लॉप हो जानी चाहिए, कोई फिल्म नहीं इनकी देखनी चाहिए। ये देश के सबसे बड़े गद्दार है। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी, क्रूरता के साथ। ये खान बांग्लादेश के क्रिकेटर खरीद रहा, क्यों? क्या इसको दिखाई नहीं दिया? काश किसी मौलाना की पूरे विश्व के अंदर कहीं इस तरह से बेरहमी से हत्या होती तो ये छाती पीट पीट करके विधवा विलाप करते। इसीलिए तो कह रही हूं कि ये खान देश का गद्दार, सबसे बड़ा गद्दार है। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से फिलहाल इजाजत चाहती हूँ।